हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट ट्रेड्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो रिसेंट डेज में उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं एंड दे वांट अ कोर्स जिसमें वो अच्छे से सब कुछ, चाहे क्वांट्स हो, चाहे वीआरसी हो, चाहे डीएलआर हो, उसमें सही से सीख पाएं एंड जो लिमिटेड टाइम बचा है उसमें अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल पाएं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने प्रैक्टिस ओरिएंटेड बैच लॉन्च किया था जिसमें हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेम ऑफ द बैच इज एंड गेम बैच। लास्ट गेम ही है भाई, एंड का ही गेम चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ही हमने इस बैच का नेम रखा था सो दैट अच्छे से प्रैक्टिस करा के आपका जो रिजल्ट है वो निकाला जा सके। अब ये जो बैच है ये आज से स्टार्ट हो चुका है। अराउंड 8 PM से आज मेरा क्लास शुरू हुआ था। 12 AM तक अराउंड 2 क्लासेस थे आज, 8 to 10 एंड देन 10 to 12। तो इन केस यू वांट टू एनरोल, इट्स हाई टाइम आप और ज़्यादा डिले ना करिए सो दैट आपकी और ज़्यादा क्लासेस ना मिस हो एंड आप लाइव क्लासेस के साथ आगे बढ़ पाए एंड जो प्रॉपर गाइडेंस है वो आप सीख पाए। कल भी हमारा 8 PM एंड 10 PM दोनों टाइम पे क्लासेस हैं। सो इन केस यू वांट टू एनरोल, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं एंड इन केस यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड तो आपको एक ईमेल पे अपडेट आया होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए, प्लीज वो कर लीजिए। एंड जो लोगों ने अभी रिसेंटली जस्ट थोड़ी देर पहले एनरोलमेंट लिया है तो वो बाय टुमारो 5 PM तक उनको अपडेट आ जाएगा सो दैट वो जो लिंक है उसके थ्रू ज्वाइन कर पाए एंड उनको सारे के सारी अपडेट्स आ जाए। अब थोड़ा सा लोगों को गाइड भी कर दिया जाए कि यार मैं एलआरडीए क्वांट्स वीआरसी में मेरा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं आगे क्या करूं कि मैं सही ट्रैक पे आ पाऊँ। देखिए, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर्ड आपको चीजें प्रिपेयर करना होगा। मे बी आप ऑलरेडी कहीं से प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे होगे, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है तो अपना स्ट्रक्चर बदलिए, वो चीज सही करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर सही करने का मतलब ये है कि आपका समय बर्बादी ना हो। आप पढ़ने के बारे में सोचो बट पढ़ो नहीं, वो काम नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं कि यार मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बट उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो ऐसा करने से आप कभी भी इंप्रूवमेंट के रास्ते पे नहीं निकल पाओगे। ये जितना जल्दी आप ये बात समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब क्वांट्स में अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं किए हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन के साथ धोखा कर रहे हो। जल्दी से ये बात समझ लीजिए एंड इनके ऊपर काम करिए। सारे के सारे टॉपिक्स इनके पढ़िए। अभी टाइम इतना है कि अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो सो दैट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो भी आए अरिथमेटिक अलजेब्रा से वो आप कर पाओ। देन थर्ड सेक्शन जो होगा आपका, जिसके ऊपर आप काम करना चाहोगे, दैट विल बी नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री। दोनों में से कोई एक, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपका ऑलरेडी हो चुका है, देन आप उसका अगला टॉपिक पिक कर सकते हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डीएलआर सेक्शन, देखिए टॉपिक ओरिएंटेड आपको एक हद तक प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कैट का पेपर ऑल दो मिसलेनियस पजल से भरा हुआ होगा बट फिर भी एक हद तक आपका प्रिपरेशन होना चाहिए सो दैट आप उस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आ जाओ कि आपके हायर लेवल के पजल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। अब एक लेवल के टॉपिक्स की अगर बात करें, उसमें अरेंजमेंट्स है, सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रुथ एंड लाई है, डीआई चार्ट्स है, केसलेट्स है, गेम्स के क्वेश्चंस हैं, रूट्स एंड नेटवर्क्स के क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, मिसलेनियस बहुत सारे पजल्स हैं। ये करना ही पड़ेगा। और अगर आपका बेस, आपने मतलब स्टार्टिंग के 50-60 पजल जो है वो कर लिए, जैसा तैसा कर लिए, मे बी वीडियोस को रेफर करते हुए करे या मे बी कहीं से हिंट्स ले लेकर करे, ठीक है यार, उतना चलता है। बट अब से, आज से आप ये डिसीजन ले लो कि यार जो भी अब आने वाले पजल्स होंगे, थोड़े एडवांस लेवल के पजल्स मैं करने वाला हूँ, वहां पर मैं सोल्यूशंस को रेफर नहीं करूंगा एट एनी कॉस्ट। वीडियोस मैं जरूर रेफर करूंगा बट सॉल्विंग करने के बाद में। मे बी मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाए जिसकी वजह से मैं बहुत कम पजल कर पाऊं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेल्फ सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप अभी तक वो नहीं कर रहे हो, अब से लेकर कैट तक कर लो, इंप्रूवमेंट 100% आपको मिलेगा। समझ लो ये बात, बहुत ईयर से कर रहे हैं भाई, भरोसा रखिए। आप अगर सेल्फ सॉल्विंग करने बैठ गए, शायद आज आपको रिजल्ट ना मिले, आज के 1 महीने बाद आपको, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो प्लीज उस पर काम करिए। देन आते हैं वीआरसी सेक्शन के ऊपर। देखिए लिमिटेड टॉपिक्स है, बहुत लिमिटेड टॉपिक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीए में आपका पैराजम्बल्स आएगा, ऑड मैन आउट आएगा, एफआईबी आ रहा है या हद आपका पैरा कंप्लीशन आ जाएगा। उससे ज्यादा पिछले काफी ईयर से कैट ने नहीं खेला है। तो अगर आप पहले भी ये सेक्शन पे जा रहे हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सर मेरा पैराजम्बल्स में प्रॉब्लम है। भाई तेरा पैराजम्बल्स में प्रॉब्लम क्या सिर्फ पैराजम्बल्स का प्रॉब्लम है या बाकी के बीआरसी में भी प्रॉब्लम है? क्योंकि लोगों को आरसी नहीं सॉल्व हो रहा, आरसी की ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा, आरसी पूरा रिटेन नहीं कर पाते कि क्या पढ़ा है, बट टेंशन उनको पैराजम्बल्स का है। भाई आपको टेंशन होना चाहिए बट सही चीजों की तो टेंशन लो। आपका पैराजम्बल्स में प्रॉब्लम है भाई, उसमें तो वैसे स्कोरिंग कम है, मुश्किल है चांस आपका। बट जो चांस आपका ज्यादा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका चांस ज्यादा है कि आप अच्छे से अगर उसमें टाइम इन्वेस्ट कर दो तो आपका एक्यूरेसी काफी बेटर हो जाएगा। उसके बाद में आप ऑड मैन आउट या एफआईबी पे मूव करिए, देन लास्ट स्टेज होगा पैराजम्बल पे जाने का। तो आप पैराजम्बल के लिए अभी फिक्र कर रहे हो, सही नहीं है। आपका बाकी आरसी और बाकी का बीए बहुत अच्छा हो चुका है,
Now you are focusing on parajumble and you are worried about parajumble, that is absolutely fine. But at this point of preparation जहां पर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा भैया आरसी में और आप सिर्फ पैराजंबल के बारे में सोच रहे हो, दैट इज रॉन्ग. आपको पहले आरसीज को समझना पड़ेगा कि क्या आरसी कहना चाह रहा है. प्रॉपरली आप उसको रीड करो, डेटा आपको रिटेन हो जाए क्या वो कहना चाह रहा है, फिर आप ऑप्शंस पे जाओ, क्वेश्चन का डिमांड समझो, ऑप्शनल एलिमिनेशन करो. वो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसके लिए आपको पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे की टाइप की ऑप्शंस बनती है, कैसे उनको एलिमिनेशन किया जाता है. देन उसके बाद में बहुत सारा प्रैक्टिस वो रिक्वायर्ड है. एंड देन अगर एक बार आपका ये पार्ट हो जाता है, देन सेक्शनल्स एंड मॉक्स उस पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है, प्रॉपरली एनालिसिस करना है. एंड एक चीज और, जो आप पुराने टेस्ट दे चुके हो, शायद 1-2 महीने पहले दे चुके हो, उनको भी आप रिविजिट करिए, देखिए कि क्या अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो या नहीं. ये भी बहुत अच्छा फैक्टर रहता है जिससे आप जो है वो अपना बीआरसी में इंप्रूवमेंट कर सकते हो. नाउ रिगार्डिंग द एंड गेम बैच, हम लोग सब कुछ करने वाले हैं इसमें. ये कुछ डिटेल्स है, आप ये चेक कर सकते हो. कोर्स फीस में काफी हाई डिस्काउंट्स अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल. तो इन केस यू वांट टू एनरोल, आप एनरोलमेंट ले सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ. अगर आपको कहीं पर कांटेक्ट करना है इंक्वायरी के लिए, मैं वो भी नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ. जो भी चीजें होंगी आप वहां पर क्लियर कर सकते हो. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.